ब्लेसिंग मजहर रब्बानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई है शायद भाई, क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, एक दो मिसालें ऐसी भी हैं कि उन्होंने PSL साइन किया, IPL से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट ना करूं। और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात वो आ जाती है, आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मजहर रब्बानी, आप जानते हैं। 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल है बहुत कम लगाई है। हाँ, उसको तायात बैन कर दें। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दें। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था तो वो टारगेट में था, IPL के टारगेट। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना, उसको भी तो ऑफर आई थी, वो नहीं गया। बेशक वो यहाँ पे वो बेंच पे बैठा हुआ पहले मैच के बाद, लेकिन एक कमिटमेंट भी होती है। प्लेयर्स को खुद सोचना चाहिए। उनकी भी एक तो रिस्पेक्ट होगी, फिर कंट्री की भी होगी। ऐसे फिर अच्छा नहीं होगा, मैसेज अच्छा नहीं। और IPL को भी देखना पड़ेगा और PSL को भी देखना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ पे आ जाएं तो वहां ना जाएं। अगर वहां के प्लेयर्स हैं तो पहले लेके उनको साइन करके रखें, फिर इधर जो अवेलेबल है पूरे सीजन खेलने पे। जो IPL में साइन करके पाकिस्तान आता है ना, वो भी गलत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है ना, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टिम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो, और बहुत सारे नाम हो। तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग, क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से स्टार बन के वैल्यू बनती है ना, और फिर वो वहाँ पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं। और मजहर रब्बानी ने भी इस दफा कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है शायद उनको प्रेशर डाला जाता है या उनको बोला जाता है कि यार आपने कहाँ क्रिकेट साइन कर ली, छोड़ें यार, PSL कोई लीग है ये वो। इसी वजह से ये लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहां जाते हैं। वो ये समझते हैं, क्रिकेटर शायद खुद भी समझता है कि नहीं यार गलत लगता है, साइन कर दिया है। वहां पे क्रिकेट IPL में बड़ी स्ट्रांग हो रही है, प्लेयर स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज गफार पता क्या होता है, जो अपकमिंग प्लेयर होता है या यंग लड़का होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसी लीग खेलूं जाके जहां पे करंट प्लेयर्स हों, जहां पे क्रिकेट तगड़ी हो रही हो। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कि IPL के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इनहेंस होती है। आवाम है वहां पे, ठीक ठाक लोग है, सब कुछ है। तो ये रीजन भी हो सकता है, प्लेयर जो है छोड़ के चले जाते हैं, पैसा भी बहुत मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को, अगर आपने PSL के साथ रह के ये सब कुछ करना है, आपको अगर विंडो नहीं मिल रही, तो फिर हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इस PSL में कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हुए, जिस तरह हम स्मिथ की बात करते हैं या चैपमैन की बात करते हैं या मैक्सवेल की बात करते हैं, ठीक है, या हम नाहिद राना की बात करते हैं। ये लोग आगे चल के अगर ये लोग कहीं इनको IPL में ले लिया गया, अगर वो कहते हैं कि यार इनको भी जरा IPL में ले लो, फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हो सकता है इन लोगों की इनके अलावा और भी जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो बाद में सोचें। देखें, सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, दिल के अंदर ये जरूर होगा यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, आवाम ही नहीं है यहाँ पे, ये कौन सी क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेटर जो है ना, वो परफॉर्म करने का उसको उस वक्त मजा आता है, कैमरा तो होता है, टीवी तो होता है, लेकिन आवाम के सामने, लाइव आवाम के सामने जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जब उसको क्लैपिंग मिल रही होती है, ठीक है, सेलिब्रेट उसको जब किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना, वो फिर जब उसको पता चलता है कि यार वाकई में आवाम के सामने जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें देखनी है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बनाए कि इस किस्म की चीजें ना हो। और एक चीज, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ब्लेसिंग मजहर रब्बानी जो पहले PSL के अंदर सेलेक्ट किए गए थे, उसे IPL की टीम KKR ने रिप्लेस कर दिया था। किसके द्वारा? मुस्तफिजुर रहमान के द्वारा। क्योंकि तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद में ब्लेसिंग मजहर रब्बानी को टीम में सेलेक्ट कर लिया था। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर ये उठ रहा था कि ये सब खिलाड़ी पहले यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं, जब वहाँ से ऑफ़र मिलता है IPL से, तो यहाँ से क्रिकेट छोड़कर वहाँ पर चले जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग मजहर रब्बानी के ऊपर PSL ने 2 साल का बैन लगा दिया है। जिसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगर 20 बैन की बात की जाए तो
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी वो 2 साल के लिए IPL के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इस बैन का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं बासित अली दोस्तों, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनके ऊपर परमानेंट बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लीग को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ब्रैडमैन भी होता वो भी ऐसा करता तो उनके ऊपर परमानेंट बैन लगा देना चाहिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं दोस्तों। अगर कल को और जो खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कुशल मेंडिस जो पिछले साल यहाँ पर खेलने आ गया था IPL के अंदर, उसे भी बैन कर दीजिए अगर ऐसी वाली बात है। तो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, जिस तरीके से बात चल रही है दोस्तों। क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग मुजरमानी जो IPL की तरफ से खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के PSL में ही उनको खरीदा गया था, जिसके बाद में उनको उम्मीद थी कि उनका प्रदर्शन वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा रहा था, तो PSL को ये उम्मीद थी कि हमारी तरफ से खेलेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारी लीग का नाम ऊपर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ा। वो आकर KKR की तरफ से IPL में के अंदर खेलने लगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मजहर रब्बानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। अब इसके अंदर बीच की बात क्या है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL की मैनेजमेंट ही बता सकती है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो पास्ट के अंदर जाते रहे, लेकिन इस सीजन भी जो है वो है शानाका, उसमें से श्रीलंका का कैप्टन था यार। आपने फिर उसको भी टांगना था, जिस तरह मजहर रब्बानी को आपने टांग दिया सूली पे। तो ये चीज करनी थी। और फिर देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब PSL IPL के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़े। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया करेक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों तनवीर अहमद जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सब चल रहा है ये पहली बार नहीं हुआ है। ब्लेसिंग मुजरमानी और कैमरन बोचो जो पिछले साल बीच में ही छोड़ के चले गए थे PSL को, और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से ब्लेसिंग मुजरमानी गए, उन्होंने कहा कि वहाँ जो PSL के अंदर है वो खिलाड़ी जो खेलते हैं वो बहुत पुराने खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब करंट के जो बेहतरीन प्लेयर होते हैं वो तो IPL के अंदर खेलते हैं। ऊपर से तनवीर अहमद ने ये भी कहा दोस्तों, जिस तरह से आपके यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, क्योंकि ना तो आपके ग्राउंड में कोई भी क्राउड है ना कोई कुछ है, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने का लोगों को मज़ा भी नहीं आ रहा है, इस वजह से भी लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से तनवीर अहमद ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आपने जो PSL की जो विंडो है वो IPL के साथ में कर रखी है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये भी आ रहा है कि जो खिलाड़ी बढ़िया होता है उसको IPL वाले ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। और जिस तरीके से आपने विंडो चेंज करी, आपको विंडो दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, IPL से अलग हटाना पड़ेगा, वरना आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा। ऊपर से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें खिलाड़ियों को सिर्फ 2 साल का बैन लगाया जाता है। वहीं जिस तरीके से दोस्तों ये बातें चल रही हैं कि मुजरमानी के ऊपर 2 साल बैन लगाने के बाद ये सब खुश हो रहे हैं कि हमने इन पर बैन लगा दिया, तो दोस्तों इन बैन लगाने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक खिलाड़ी जिसको ऑलरेडी आपके PSL के 10-12 साल खेलने में इतना मिलता, वो यहाँ पर 2 साल खेलने पर ही इतना ले जाएगा जितना वो आपके यहाँ पर 10-12 साल खेलता, तो उसे तो शायद कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देना दे। लेकिन हो सकता है आपके IPL PSL को भी आगे फ़र्क पड़ जाए अगर ऐसे डिसीजन लिए खिलाड़ियों के ऊपर। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।